हेलो एवरीवन। पहले दो वीडियो मैंने आपको बताया था पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करेंगे, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करना। अब ये थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोटल डिडक्शन के बारे में। जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से आप माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन, तो आपका रिजल्ट आएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले डिडक्शन की अमाउंट डालने से पहले हमें उस पर यस या नो करना है जो हम पे एप्लीकेबल है। अगर हमने कोई भी डोनेशन की है किसी एनजीओ को जो रजिस्टर है इनकम टैक्स के अंतर्गत, तो हम यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। अगर हमने कोई डोनेशन पे की है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अगर यस, अगर एप्लीकेबल है नो अगर हमने नहीं की। वैसे ATGG में, और सबसे इम्पॉर्टेंट डिडक्शन आती है ATC में। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, कोई भी 5 ईयर हमारी FD है पोस्ट ऑफिस में, और या फिर टैक्स सेविंग FD, या भी सुकन्या समृद्धि योजना में हमने कोई इन्वेस्टमेंट की है, अगर यस, अगर एप्लीकेबल है, मोस्टली लोगों की एप्लीकेबल होती है। इसमें LIC भी इंक्लूड होती है, LIC प्रीमियम जो हमने भरा होगा, और साथ में हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा होम लोन है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 की, ये हम पिक करेंगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट आता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर हेल्थ एक्सपेंडिचर, और हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, अगर एप्लीकेबल है आप पे तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आता है अंडर सेक्शन 80 में जो भी हमने एजुकेशन लोन लिया है उस पर जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, अगर आप पे एप्लीकेबल है यस, अदरवाइज़ नो। और जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर हमें अंडर सेक्शन 80TA के तहत 10,000 की डिडक्शन मिलती है। अगर आप पे एप्लीकेबल है तो यस, अदरवाइज नो। ये सब पे एप्लीकेबल होती है 80TA, या फिर कोई और अदर डिडक्शन है, अदरवाइज नो। तो लास्ट में आप अपनी डिडक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अमाउंट एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ETC में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर और डिवेंचर। ETD में आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी एक्सपेंडिचर या प्रीमियम आपने सेल्फ या स्पाउस या उसके लिए किया। और आप देखिए टोटल डिडक्शन 80,000 है। यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि डिडक्शन एंटर्ड इज़ मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। असल में हमने एम्प्लॉयर को कोई डिटेल दी नहीं थी, इसलिए ये वार्निंग का साइन आ रहा है। ये हम पर्सनली फिल करेंगे, और जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे मांगेगा तब इनको प्रूफ के तौर पे अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे उनके पास। अब ये डाटा हमें सेव करना है। तो अब हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी फिल कर दी, ग्रॉस टोटल इनकम भी और टोटल डिडक्शन भी। अब जाएंगे हम टैक्स पेड। टैक्स पेड में जो भी हमारा एम्प्लॉयर ने TDS काटा होगा हमारी सैलरी से, वो रिफ्लेक्ट करेगा इसमें। वो आप अपने फॉर्म 16 से देख सकते हैं। अब मोस्टली केस में लोगों का बैंक में FD होती है, उस पर जो इंटरेस्ट करता है TDS, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, बैंक FD पे उसकी अमाउंट भी यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, कितना TDS काटा गया है बैंक द्वारा आपके FD में, फिक्स डिपॉजिट में। टोटल टैक्स पेड हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हो या एडवांस टैक्स पे किया हो, उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। हमारे केस में यहाँ 0 है। और लास्ट में आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसमें आपकी जो भी इनकम है माइनस डिडक्शन, और जो आपने प्रीवियस TDS कटा है उसके बाद का जो अमाउंट है वो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी में आता है। यहाँ पे 0 है। अगर आपका कोई भी टैक्स बनता है उसमें रिबेट मिल जाएगी आपको 87A के तहत 12,500 की। इस केस में कुछ नहीं है ऐसा, 0। तो यहाँ टैक्स भी 0, इंटरेस्ट भी 0। तो अब हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दी, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, और हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी नील है। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है सबसे पहले आप उसे पे करेंगे, देन आगे प्रोसीड करेंगे। अब आप प्रीव्यू रिटर्न भी देख सकते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।
और कैसे आप। थैंक यू वेरी मच।